Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 7 of BSc third semester chemistry series 2026. तो जैसा कि आप जानते हैं मैं काफ़ी दिनों से आपको BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी हमारी यूनिट फर्स्ट डेट इज केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लो हम किस तरह से निकालते हैं, और भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने आपको बताई थी। तो उसके बाद आता है इसकी हाफ लाइफ टाइम के बारे में और इसके ग्राफ्स के बारे में। तो इस लेक्चर से पहले आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स अंडरस्टैंड हाफ लाइफ टाइम एंड ग्राफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ये आपका हाफ लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर पूरा आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसके इंटीग्रेटेड रेट लो, हाफ लाइफ टाइम और ग्राफ सभी पूछे जा सकते हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे है इसकी डेफिनेशन, इंग्लिश में लिखे आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है द हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करेंगे, इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दैट इज टेकन इनिशियली। तो बेसिकली हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम उतना टाइम रिक्वायरमेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को उसका आधा होने में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो जब हम शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? हमारी 100% होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, प्रोडक्ट में कोई भी कन्वर्जन नहीं हुआ है। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वैसे वैसे जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती रहेगी। एक टाइम आएगा जब हमारी जो इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? 50% रह जाएगी, यानी कि जो 50% रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 50% डिकम्पोजिशन है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, इससे इतने रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। आई होप आपको समझ आया हो। हाफ लाइफ टाइम को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, और इसको हम क्या करते हैं, जो हमारी डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन होती है जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड, जितनी भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी उसके लिए हम हाफ लाइफ टाइम अलग निकालते हैं। अब बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम की। और थिंग आप जानते हैं कि एटी क्या है? हमारी एटी इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो गया है? यहाँ पर इस टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन 50% रह गई है। तो हम क्या ये नहीं लिख सकते कि जो 80 है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, ये पहले इनिशियली जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100% थी। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम के बाद यानी कि टाइम टी पर ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कितनी रह गई है? 50% रह गई, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह गई है। तो हम 80 किसके इक्वल्स लिख सकते हैं? 80 हम लिख सकते हैं 80 इज इक्वल्स टू A0 डिवाइडेड बाय 2। अब हम यही वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे किसमें? इंटीग्रेटेड रेट लो ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ये जो इंटीग्रेटेड रेट लो है ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में निकाल के दिखाया था, डेरिवेशन इसकी होती है, इसको किस तरह से डेरिवेट करते हैं वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिया है? इंटीग्रेटेड रेट लो लिया है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये? K इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T। K है यहाँ पर रेट कांस्टेंट, A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, AT क्या है? हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, यानी कि टाइम T पर एक पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या ले रहे हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय T। T क्या है? यहाँ पर टाइम है।
अब आपको बताया मैंने अभी कि AT क्या हम लिख सकते हैं, A0 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, T हाफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका T हाफ निकालना है। तो हम इस T की जगह क्या लिख देंगे, T हाफ लिख देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि K इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, A0 आ गया है। AT की जगह मैंने क्या लिख दिया है, A0 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। डिवाइडेड बाय T की जगह क्या लिख दिया है हमने, T हाफ लिख दिया है। अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बेसिकली थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर लगाएंगे। 2 की यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2A0 हो जाएगा। A0 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय T हाफ। तो ये क्या क्या हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2A0 माइनस A0, यानी कि 2A0 में से अगर हम A0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1A0 आ जाएगा। और 2 इंटू T हाफ इसी तरह रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T हाफ। तो यहाँ से यहाँ पे ये क्या है, इस फॉर्मूले में ये T हाफ इसके मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम इसे उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और K को हम क्या ले आएंगे, यहाँ से नीचे ले आएंगे, यानी कि डिवीज़न में ले आएंगे। अब ये क्या है हमारा, ये आ गया है हमारा हाफ लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। T हाफ इज इक्वल्स टू A0 डिवाइडेड बाय 2K। यहाँ पे T हाफ क्या है हमारा, हाफ लाइफ टाइम। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। K क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो T हाफ है यानी कि हाफ लाइफ टाइम है, वो किसके इक्वल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, A0 के। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या लेंगे, शुरू में ही जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की है हम क्या करेंगे, उसे इंक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप ये याद रखेंगे कि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के यहाँ पे बात कर रहे हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है, फर्स्ट के लिए अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा। हम यहाँ पे कंक्लूजन किसके लिए निकाल रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है, उसमें हमने क्या लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ली है रिएक्टेंट की 100 मॉलिक्यूल्स। 100 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये 5 मिनट में क्या हो जाएंगे, 50 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम क्या है, 5 मिनट है। हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, वो टाइम होगा जिसमें हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की हाफ हो जाएगी। तो ये क्या है, 5 मिनट इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है। अब हमने एक और रिएक्शन ली है, इसमें हमने क्या करा है, जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसे इंक्रीज कर दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, 200 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। अब ये 200 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि आधे हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो हाफ लाइफ टाइम भी बढ़ गई। यहाँ पे 5 मिनट लग रहे थे इसे आधा होने में, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं इसे हाफ होने में। लेकिन अगर बात इनकी स्पीड की करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो 5 मिनट के अंदर 50 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि 1 मिनट के अंदर कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इस रिएक्शन में हमारे 200 मॉलिक्यूल्स 10 मिनट के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर यहाँ भी क्या हो रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी 1 मिनट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो तो कांस्टेंट है। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने 5 मिनट लिए हैं तो यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर क्या हो रहे हैं, यहाँ भी 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं और इस रिएक्शन में भी 1 मिनट के अंदर 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम किसे कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम कहेंगे कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में टाइम के साथ कन्वर्जन कितना है। अगर हमारी किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कम है तो इसका मतलब ये है कि जो
कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। हाई स्पीड का मतलब क्या होगा कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उस एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली और दोनों रिएक्शन में ही क्या हो रहा है, 1 मिनट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है हमारी यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मिनट के अंदर 20 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तब हम कह सकते थे कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा, लेकिन जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन है उसकी स्पीड है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यूनिट टाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। अब हमने समझ लिया है हाफ लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के ऊपर। फर्स्ट ग्राफ हमारा किस किस के बीच में है, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम के बीच में है, और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A0 के बीच में है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो हम किसका अकॉर्डिंग बनाते हैं, इस इक्वेशन का अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। तो ये क्या है हमारी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y क्या है, जो y एक्सिस पाएगा, m होता है स्लोप, x होता है हमारा जो वैल्यू हमारी x एक्सिस पर आएगी, c होता है हमारा इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टी हाफ का फॉर्मूला था वो रखेंगे। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या था हमारा, A0 डिवाइडेड बाय 2k था। तो यहाँ पे m की जगह आ जाएगा 1/2k, x की जगह आ जाएगा A0 और c की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी तो c 0 होगा। तो अब y एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, टी हाफ रखेंगे यानी कि हाफ लाइफ टाइम रखेंगे। A0 पे x एक्सिस पर हम रखेंगे A0 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, और m क्या है हमारा, स्लोप है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो होगी हमारी, स्लोप जाएगा वो क्या जाएगा, ओरिजिन से यहाँ से जाएगा। तो अभी आपको पता है कि जो टी हाफ होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए हमें जो यहाँ पे कर्व मिलेगा, स्लोप मिलेगा, वो क्या होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे टी हाफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है किसका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, ये A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू KT होता है। तो A0 यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, AT क्या है हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है। अगर इनिशियल में से हम फाइनल कंसंट्रेशन निकाल दे तो वो क्या होगी, हमारी जो डिकम्पोजिशन हुआ है रिएक्टेंट का, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ पर y क्या होगा हमारा, x होगा, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी। यहाँ पे ये ले रहे हैं हम x मान लेते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा y mx, ये हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा x प्लस c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखेंगे, x एक्सिस पे हम रखेंगे टाइम, और ये क्या है हमारा स्लोप है। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, k के इक्वल होगी, c की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये होता है हमारा सेकंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ होगा रेट ऑफ द रिएक्शन और टाइम के बीच में। तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है तो रेट क्या है हमारी, कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन। ये किसकी बात हो रही है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। तो हमने देखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसके हाफ लाइफ टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्रीवियस और ये वाला लेक्चर मिलाकर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव a nice day.